भारत के कृषि सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है क्रिब्को और हाल ही में आई इनकी एनुअल रिपोर्ट में कुछ ऐसे नंबर्स दिखे हैं जो पहली नजर में थोड़ा चौंकाते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बड़ी गिरावट। पर क्या बस यही पूरी कहानी है या फिर इन नंबर्स के पीछे कुछ और भी छिपा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्रिब्को का हजीरा प्लांट, इंडिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में से एक। सोचिए, यहीं से निकलकर खाद देश के कोने कोने में करोड़ों किसानों तक पहुंचती है। ये तस्वीर इनके ऑपरेशन के स्केल की बस एक छोटी सी झलक है। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना विशाल स्केल, इसके बावजूद पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्रिब्को का परफॉर्मेंस आखिर रहा कैसा? हमने इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और चलिए अब देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन देखिए, सीधे नंबर्स पर कूदने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिब्को आखिर है क्या, मतलब ये दूसरी कंपनियों से अलग कैसे है। तो देखिए, क्रिब्को सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव है, एक सहकारी संस्था। इसका पूरा नाम है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और इसकी पूरी पहचान ही भारतीय किसानों की सेवा से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो अब ये बात साफ हो गई है कि क्रिब्को एक कोऑपरेटिव है। तो चलिए अब सीधे आते हैं इनके फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर। देखते हैं कि पिछले साल इनकी बैलेंस शीट ने क्या कहानी सुनाई। और सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 24,000 करोड़ रुपए और अगले ही साल 2023-24 में ये घटकर आ गया लगभग 16,000 करोड़ पर। मतलब एक ही साल के अंदर करीब 34% की गिरावट। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। रेवेन्यू के बाद अब जरा प्रॉफिट पर नजर डालते हैं। तो 2022-23 इनके लिए काफी मजबूत साल था। कंपनी ने लगभग 569 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। ये नंबर जरा ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए 2023-24 का आंकड़ा। प्रॉफिट आधे से भी ज्यादा गिरकर सिर्फ 260 करोड़ रुपए रह गया। अब सवाल यही है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या? तो हुआ ये कि इन गिरते हुए नंबर्स के पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक, दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आया वो, और दूसरा सरकारी सब्सिडी स्कीम्स में जो बदलाव हुए। मतलब ये सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस का मामला नहीं है, बल्कि बाहरी फैक्टर्स का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन रुकिए, इस गिरते प्रॉफिट की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत दिलचस्प है। इन सब चुनौतियों के बावजूद कंपनी की जो बुनियाद है वो और मजबूत हुई है। क्रिब्को की नेटवर्थ बढ़कर 5,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई और ये दिखाता है कि कंपनी की अंदरूनी फाइनेंशियल हेल्थ असल में सुधर रही है। तो फाइनेंशियल नंबर्स तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा हमने कहा, क्रिब्को एक कोऑपरेटिव है और इसका असली काम तो जमीन पर दिखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नंबर्स का असल में इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्या मतलब है। अच्छा, क्रिब्को का जो मेन काम है वो है यूरिया बेचना, और पिछले साल उन्होंने लगभग 40 लाख मीट्रिक टन यूरिया बेचा। पर इसमें एक दिलचस्प बात है, इसका सिर्फ 57% उन्होंने खुद बनाया। बाकी का जो हिस्सा था वो उनकी जॉइंट वेंचर कंपनी KFL और सरकारी अकाउंट से आया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। यूरिया तो ठीक है, लेकिन भारतीय खेतों को DAP और NPK जैसे दूसरे फर्टिलाइजर्स की भी तो जरूरत होती है। तो क्रिब्को ने करीब 13 लाख मीट्रिक टन ये जरूरी फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए और किसानों तक पहुंचाए, और इस तरह ये देश की फूड सिक्योरिटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और जरा सोचिए, वो 13 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर, उसे खेतों तक पहुंचाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए क्रिब्को ने दुनिया भर से आए 25 बड़े बड़े जहाजों को देश के अलग अलग पोर्ट्स पर हैंडल किया, तब जाकर ये सप्लाई चेन चलती रहती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, क्रिब्को का काम सिर्फ फर्टिलाइजर बेचना नहीं है। एक कोऑपरेटिव होने के नाते उनका सीधा असर किसानों और गांवों पर पड़ता है। तो चलिए अब जरा बैलेंस शीट से बाहर निकलकर उनके इस काम को भी देखते हैं। ये नंबर्स देखिए, ये बताते हैं कि उनका काम कितना फैला हुआ है। उन्होंने 4,600 से ज्यादा फार्मर मीटिंग्स और प्रोग्राम्स किए, 215 कोऑपरेटिव सोसाइटियों को डेवलप करने के लिए गोद लिया और करीब 6,000 मिट्टी के सैंपल्स की मुफ्त में जांच की। ये सारी चीजें किसानों को बेहतर फसल उगाने और उनकी इनकम बढ़ाने में सीधी मदद करती हैं।
और तो और उनके जो 67 कृषक भारती सेवा केंद्र हैं, उन्होंने सीधे किसानों को खेती का सामान बेचकर 151.4 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। ये दिखाता है कि किसानों तक सीधे पहुंचने का उनका ये मॉडल कितना सफल है। तो ये तो थी पिछले साल की कहानी, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या? भविष्य के लिए क्रिब्को का प्लान क्या है? चलिए अब उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। तो भविष्य के लिए क्रिब्को की स्ट्रैटेजी 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एग्री बिजनेस यानी खेती से जुड़ी चीजों के ट्रेड को और बढ़ाना। दूसरा, ग्रीन एनर्जी, जिसमें वो 2 नए बायो इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। और तीसरा, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, जिसे BBSSL कहते हैं, उसके जरिए देश के सीड सेक्टर को और मजबूत करना। अपने एग्री बिजनेस में तो वो एक बहुत बड़ा जंप लेने की तैयारी में है। देखिए 2023-24 में टर्नओवर था 821 करोड़ रुपए और अगले ही साल का टारगेट है 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, मतलब लगभग 50% की ग्रोथ। ये काफी एम्बिशियस टारगेट है। और ग्रीन एनर्जी वाले फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। उनके 2 बायो इथेनॉल प्लांट ऑलमोस्ट तैयार हैं और उम्मीद है कि 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में ही उनमें प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये नए कदम, खासकर ग्रीन एनर्जी और सीड सेक्टर में, क्रिब्को को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या खेती से जुड़ी ये सहकारी संस्था एक एनर्जी कंपनी के तौर पर भी उतनी ही सफल हो पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।